तो मैं जब पैदा हुई थी तो मेरी फैमिली मतलब मैं रोने लगी थी, मेरी फैमिली वाले मुझे हंसने लगा था क्योंकि वंश आगे बढ़ा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका वंश आगे बढ़ा नहीं है। तो फिर भी मतलब जब मैं और बड़ी होती गई तो मुझे अपने आप में पता चलने लगा कि मैं बहुत अलग हूँ। मैं मेल में नहीं पढ़ती, मैं फीमेल में भी नहीं पढ़ती, मैं बहुत अलग हूँ कि मैं अपने आप को मानती थी मैं फीमेल हूँ, लेकिन मैं जब और बड़ी होती गई तो मुझे समाज ही नाम देने लग गया, छक्का, हिजरा, लौंडा, मौगा, ये सब समाज नहीं था। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं मैं छक्का, मैं मौगा, मैं हिजरा, मैं लौंडा, मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन पे गई। तो ऑर्केस्ट्रा में जब मैं प्रोग्राम करने लगी तो वहाँ से मुझे बहुत सुनने को मिले, क्योंकि हर कोई मुझे वहाँ सुनते। पहले जब गाड़ी जाता था तो पहले सुनने को मिलता छक्का, लौंडा, मौगा। फिलहाल मैं लड़कियों के संग जब जाती थी तो मुझे इतना नहीं सुनने को मिलता, क्योंकि लड़की के संग में चल जाती थी, लड़की समझ लेता था मुझे। लेकिन जब मैं छक्के लोग के संग जाती थी मुझे छक्के ही समझ के मुझे मतलब बोलते थे हमेशा। और उसके बाद बहुत बदतमीजी से पेश आते थे हर कोई का घर में हड़िया नहीं चलता है, जिनका घर में खाने तक के भी नहीं नसीब होता है मेरे ख्याल से, वो लोग भी कुर्सी पे बैठ के नवाब की तरह अपने मुँह पे ताऊ दे के 10 रुपये बुला के बोलते हैं कि जांग में बैठो। कोई बोलते हैं तो सीने पे पैसे लो, तो कोई वो होंठ में देते हैं तो न्या लो, तो अगर मना कर दे तो बोलते भाई तुम जाओ दूसरे डांसर को बुलाओ, तुम बेकार हो। उसके बाद झमेला। पढ़ाई करी है आपने? मैं फिलहाल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है मेरी बंगाल से, बंगाली मीडियम से, और अभी एमए की तैयारी कर रही हूँ बंगाली मीडियम से हूँ, इन्वॉल्वमेंट। जहाँ एक और बाकी किन्नर आसान काम ढूंढने का कोशिश करती है, बहुत सारे काम करती है बखूबी, आप जानती होंगी, वहीं आपने आईएएस बनने का कैसे सोचा? एक्चुअली मेरी मोटिवेटेड मेरी बनी है, मेरी एक मैम है बंगाल की, मानवी बंदोपाध्याय, वो कॉलेज की प्रिंसिपल है, और भी यहाँ एक आईएएस बनी है मैम उनसे, और एक नेता भी बनी है बिहार की उनसे। वो सबको देख के मुझे मोटिवेट बना कि नहीं मैं भी तो पढ़ी लिखी, मैं भी कुछ कर सकती हूँ समाज के नाम। जो मेरी मम्मी पापा को जो ताना मारते थे हमेशा, मम्मी को या मेरी फैमिली को, वो लोग को ताना ना मारे, कि मेरी मम्मी भी गर्व से किसी को बोल सके कि मेरा औलाद, मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी थी वो हक से लड़ के अपने मुकाम तक। सरकार उसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि लोगों पैड में, क्योंकि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा मुझे एक ही बात बोलते थे, मैं जिसको बोलती थी कि मुझे तैयारी करने में वहाँ जाऊँगी, तब मुझे एक ही बात बोलती थी तुम अपने बाल कटवा लो। आज हमारे साथ वही किन्नर मौजूद हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ सैंडी वाल्मीकि है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और इनकी जो स्टोरी है ना वो काफी दिलचस्प है, जिसकी वजह से लोग इन्हें सुनना और देखना भी पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो कहानी है ना लोगों को इंस्पायर करने वाली है। तो सबसे पहले सैंडी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मैं बढ़िया हूँ। तो सैंडी, सबसे पहला ये सवाल कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे आप वायरल हो रही हैं, और क्या कुछ आपका जर्नी रहा? हालांकि आप बहुत बार बता चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन शॉर्ट में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कैसे आप यहाँ तक पहुँची। मैं पली बड़ी बंगाल की हूँ, मैं बंगाल सियालदा में रहती हूँ। तो मैं जब पैदा हुई थी तो मेरी फैमिली मतलब मैं रोने लगी थी, मेरी फैमिली वाले मुझे हंसने लगा था क्योंकि वंश आगे बढ़ा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका वंश और आगे बढ़ा नहीं है। तो फिर भी मतलब जब मैं और बड़ी होती गई तो मुझे अपने आप में पता चलने लगा कि मैं बहुत अलग हूँ। मैं मेल में नहीं पढ़ती, मैं फीमेल में भी नहीं पढ़ती, मैं बहुत अलग हूँ। कि मैं अपने आप को मानती थी मैं फीमेल हूँ, लेकिन मैं जब और बड़ी होती गई तो मुझे समाज ही नाम देने लग गया, छक्का, हिजरा, लौंडा, मौगा, ये सब समाज नहीं देता। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं मैं छक्का, मैं मौगा, मैं हिजरा, मैं लौंडा मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे लड़की का नाम ही मुझे नहीं मिला था। तो उसके बाद में और बड़ी होती गई तो मुझे सब समाज का ये सब बात सुन सुन के मैं स्ट्रगल में बड़ी होती गई। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? मैं फिलहाल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है मेरी बंगाल से, बंगाली मीडियम से, और अभी एमए की तैयारी कर रही हूँ बंगाली मीडियम से हूँ, इन्वॉल्वमेंट साइंस में, परिवेश। खान सर तक कैसे पहुंची? खान सर के पास कैसे पहुंची? खान सर के पास मैं ऐसे पहुंची कि मुझे पहले से शौक था लोको पायलट बनने का, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने का। लोको पायलट हुआ, पत्रकार हुआ या लॉयर हुआ। तो पत्रकार में और लॉयर में तो मेरी मम्मी मुझे मना कर दी कि लॉयर में मत जाओ, बेकार है। पत्रकार उसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि लोको पायलट में, क्योंकि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करते। सब मुझे एक ही बात बोलते थे, मैं जिसको बोलती थी कि मुझे तैयारी करने में वहाँ जाऊँगी, सब मुझे एक ही बात बोलते थे तुम अपने बाल कटवा लो, अपने बाल कटवा लो, लड़के का था जाना पड़ेगा ऐसा। तो सुन सुन के मतलब बहुत ईगो हर्ट होता था। तो मैं सोचती थी कि जब मुझे करना है तो मैं ये बाल लेके ही करूँगी। मैं अपने में ठान बैठी अपने आप को। तो अब जब मुझे सब किन्नर बोलने लगे तो मतलब को मैं मान ही लिया, हाँ भाई मैं किन्नर ही हूँ। तो उसके बाद मैं कॉल की, एक नंबर पर कॉल की थी आईएएस की तैयारी के लिए, तो वहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरा लॉन्ग हेयर था। क्योंकि मैं हमेशा मैं सबको सच बता देती हूँ, मैं क्या करती हूँ नहीं करती, मैं कभी आज तक झूठ नहीं बोलती हूँ किसी को। तो मैं उनको भी सच बता दी कि सर देखिए मेरा लॉन्ग हेयर है। तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया, मुझे कट कर दिया गया, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे, मेरी बड़ी सिस्टर जो है, एल्डर सिस्टर, वही मुझे हेल्प की। वही मुझे बोली कि तुम इतने प्रोग्राम करते बाहर जा जाके, तुम ज़रा जाके देखो पटना में खान साहब कोई है तुम्हारा, वो मदद ज़रूर करेंगे आपकी। तो मैं इसी भरोसे में आई थी तो मेरा मदद। अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यू में आप बताते हुए नजर आ रही हैं कि इससे पहले आप और भी काम करने का कोशिश की थी, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में डांस करती थी, तो वहाँ कैसे पहुंची और क्यों किया आपने वो काम? इससे पहले तो मैं मॉडलिंग शो करती थी और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में इस तरह पहुँची कि मैं इतना जॉब चाहती थी कि मैं भी खट के कमा सकूँ। तो मुझे वो मौका नहीं दिया कोई मुझे मौका देने से इनकार ही कर दिया। कोई हर जहाँ जाती थी मेरा इशू होता था मेरा बाल।
मैं बाल को अगर पगड़ी बांध लेती तो तभी मुझे इशू करते थे, मैं बाल को हटाओ। मतलब हर कोई मुझे सुना देते थे। तो मैं गुस्सा से मैं क्या की, मतलब जब मैं ये लाइन जब मेरे लिए है बनाई नहीं है तो मैं चली गई ऑर्केस्ट्रा लाइन पे। तो मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन पे गई, तो ऑर्केस्ट्रा में जब मैं प्रोग्राम करने लगी तो वहाँ से मुझे बहुत सुनने को मिले, क्योंकि हर कोई मुझे वहाँ सुनते। पहले जब गाड़ी जाता था तो पहले सुनने को मिलता छक्का लौंडा मोगा। फिलहाल मैं लड़कियों के संग जब जाती थी तो मुझे इतना नहीं सुनने को मिलता, क्योंकि लड़की के संग में चल जाती थी, लड़की समझ लेता था मुझे। लेकिन जब मैं छक्के लोग के संग जाती थी मुझे छक्के ही समझ के मुझे मतलब बोलते थे हमेशा। और उसके बाद बहुत बदतमीजी से पेश आते थे हर कोई का घर में हड़िया नहीं चलता है, जिन लोग का घर में खाने तक के भी नहीं नसीब होता है मेरे ख्याल से, वो लोग भी कुर्सी पे बैठ के नवाब की तरह अपने मुँह पे ताव दे के 10 रुपये बुला के बोलते हैं कि जांग में बैठो। कोई बोलते हैं तो सीने पे पैसे लो, तो कोई वो होंठ में देते हैं तो न्या लो। तो अगर मना कर दो तो बोलते भाई तुम जाओ दूसरे डांसर को बुलाओ, तुम बेकार हो। उसके बाद झमेला स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जहाँ एक और बाकी किन्नर आसान काम ढूंढने का कोशिश करती है, बहुत सारे काम करती है बखूबी, आप जानती होंगी, वहीं आपने आईएएस बनने का कैसे सोचा? एक्चुअली मेरी मोटिवेटेड मेरी बनी है, मेरी एक मैम है बंगाल की, मानवी बंदोपाध्याय, वो कॉलेज की प्रिंसिपल है, और भी यहाँ एक आईएएस बनी है मैम उनसे, और एक नेता भी बनी है बिहार की उनसे। वो सबको देख के मुझे मोटिवेट बना कि नहीं मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ समाज के नाम। जो मेरी मम्मी पापा को जो ताना मारते थे हमेशा, मम्मी को या मेरे फैमिली को, वो लोग को ताना ना मारे, कि मेरी मम्मी भी गर्व से किसी को बोल सके कि मेरा औलाद, मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी थी वो हक से लड़ के अपने मुकाम तक पहुँची है। अच्छा, जो भी लोग ट्रांसजेंडर होते हैं उनको अपने परिवार में भी बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिवार कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें घर से भगा देते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिली है। तो आपको अपने पारिवारिक जीवन में कैसा सपोर्ट मिला? क्या आपके मम्मी पापा ने आपको सपोर्ट किया या फिर आपको भी दिक्कतें आई? पहले मतलब एक्चुअली मुझे कोई घर से भगाने की कोई सोच ही नहीं, और कोई को घर से भगाते नहीं है, वो लोग को अपने आप सब निकल जाते हैं। क्योंकि ना मुझे भी लगा था कि मुझे भी निकल जाना चाहिए घर से, क्योंकि एक तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं और मेरी वजह से मेरी फैमिली को बोल रहे हैं। मेरा कोई गलती नहीं था, ना मेरी फैमिली को गलती था। उस वजह से भी सब कोई मतलब वही सोच के बहुत कोई निकल जाता है घर से। फिलहाल अपनी औलाद को कोई भगाता नहीं है, बट फिर भी कोई ऐसी माँ होगी, कठोर माँ, वो भगा देती थी। लेकिन वो जो भगाती होगी वो भी मजबूरन में भगाती थी, वो लेकिन दिल से नहीं भगाती है। तो आपके मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा है? एक्चुअली मेरी मम्मी का सपोर्ट बहुत है। मेरे पापा बचपन में डेथ हो चुके थे जब मैं छोटी थी, तभी मेरी मम्मी मुझे बहुत मेहनत से परवरिश की, इतना ताना सुन के परवरिश की मुझे। बहुत सपोर्ट है मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी का सिर्फ एक ही कहना है कि बाबू तुम लाइफ में सब कुछ करो, अपनी पैर की अपनी मेहनत की कमाई की करो और कलम चलाओ, क्योंकि तुमको हम पढ़ाए दो, अपनी पेट काट के तुमको पढ़ाया गया है, इसीलिए। आईएएस बनना क्यों चाहती है? क्या करेंगी आईएएस बनकर? आईएएस बन के सबसे पहले तो मैं अपनी समुदाय की में जो ट्रांसजेंडर जितने भाई बहन गुरु लोग हैं उन लोग की मैं सबसे बड़ी हेल्प करना चाहूँगी। उन लोग को हर एक पोजीशन से बचाना चाहूँगी और हर एक प्रॉब्लम से उन लोग को सॉल्व करना चाहूँगी। लोगों को नौकरी चाकरी का प्रॉब्लम हो तो उन लोग को मैं हेल्प करूँगी। अगर कोई भी मैं जितना भी मैं संस्था हो, जो मैं एनजीओ हम लोग को जो चलता है उसमें भी मैं हेल्प करना चाहूँगी। अच्छा, स्कूल वगैरह भी बहुत सारा नहीं है जिसमें मतलब जो होते ट्रांसजेंडर को अलाउ नहीं किया जाता, तो वैसा कुछ प्लान? अगर मुझे उस अधिकार मिल जाए तो मैं ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल भी खोल सकती हूँ, अगर मुझे अधिकार दिया जाए। सरकार से क्या आप मांग करेंगे? आप पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित है, क्या मांग करेंगी कि सरकार क्या आप लोगों के लिए ऑप्शन दे? सबसे पहले इस सरकार से मैं यही मांग करूँगी कि मुझे मेरा मेहनत का फल मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सा होता है ना कि जॉब के रास्ते पे 9-6 हो जाती है, तो मेरे साथ ऐसा 9-6 ना किया जाए। सरकार से मुझे विनती है और मुझे विश्वास है कि सरकार करेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल लाइफ से हूँ। तो सरकार से मैं यही विनती कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए और मेरे मेहनत का फल मुझे दिया जाए। अगर मैं मेहनत अच्छे से कर रही हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे नौकरी दे दिया जाए, मैं मेहनत के फल मुझे दिया जाए। अच्छा, आप हो तो बंगाली लेकिन प्रॉपर हिंदी धड़ाधड़ बोले जा रही हो, तो मतलब कैसे? वहाँ से पहले से हिंदी बोलती थी, यहाँ आने के बाद? एक्चुअली मेरी फैमिली सब हिंदी रिलेटेड है। मैं मनवाड़ी घर से हूँ, मैं बाहर मतलब राजस्थान मेरा गाँव पड़ता है, तो मैं मनवाड़ी घर से हूँ। तो मैं बचपन से मुझे बंगाली भी आता होगा आपको? ऑब्वियसली मुझे बंगाली भी आता है। मैं बंगाली मीडियम से पढ़ी लिखी, मैं बंगाली लिखती भी हूँ, बंगाली पढ़ती भी हूँ। अच्छा, ज्यादा अच्छा कहाँ लगा, बंगाल में रहकर या बिहार में रहकर? सबको अपनी कल्चर अपने बहुत पसंद है, तो मुझे तो सब बंगाल में लगता था, लेकिन अब बिहार में मुझे आदत पड़ गई। अब तो लगता है मैं बिहारी हूँ। अच्छा, कब तक बन जाएंगी आईएएस? क्या टारगेट है? तब मैं 1.5 से 2 साल में लग जाएगी, क्योंकि मैं 2 मंथ्स हुई मैंने तैयारी की, उसके पहले मुझे हाईलाइट कर दिया गया। 2 मंथ में ही आप इतनी पॉपुलर हो गई? अगर आप आईएएस बन जाती है तो कितना पॉपुलर होंगी? अब वो आगे खुदा जाने। चलिए, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरह जितनी भी है सबको रिस्पेक्ट किया जाए, और हमें ही शुभ काम में आप लोग बुलाते हो, हमें ही आप लोग हर काम में इन्वॉल्व करते हो, हमें ही आप लोग बोलते हो कि दुआ पढ़ो, हमारे लिए दुआ करो, हमें ही बोलते हो कि मेरे बाल बच्चा सलामत है उसके लिए दुआ करो। लेकिन जब हम रास्ते में निकलते तो आप हमें ही चीज़ करते हो, हमें ही गाली देते हो, हमें आप बिन नाम से पुकारते हो।
तो प्लीज़ मेरे हाथों से विनती है कि आप लोग मुझे ये नाम से हम लोग को ना पुकारे, हम लोग को भी रिस्पेक्ट कीजिए। आप जिस भोले बाबा को पूजा करते वो भी लेकिन अर्धनारीश्वर बने थे, और जो कृष्णा को मानते वो भी गोपी के रूप पकड़े थे। तो आपको आगे भी देखा जाए कि आगे रामायण की तरफ से देखा जाए तो हर चीज़ हम लोग के समुदाय से आता है। तो प्लीज़ हमें इज्जत दिया कि हम लोग इज्जत के भूखे हैं, पैसे के भूखे हैं नहीं। आप जो रेड लोड पे देखते हो या सिंगल मांगते देखते हो, वो मेहनत करती है, इसीलिए करती है क्योंकि उन्हें जॉब नहीं दिया जाता है, उन्हें अनएक्सपेक्ट किया गया है। अगर आप चाहते हो कि वो मेहनत, आप बहुत कोई सोचता भी होगा कि वो लोग कितना आराम से ताली मार के कमा लेते हैं, लेकिन एक दिन आप साड़ी पहन के या बिना साड़ी के आप एक दिन कमा के देखो धूप में खड़ा होके, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत वो लोग भी करती है। जितना की मेहनत आप करते जॉब में, उससे डबल मेहनत वो करती, धूप में, कड़कड़ी धूप में, भूखा प्यासा, 2 पैसे के लालच में हाथ पातना बहुत बड़ी बात है। किस लिए करते वो जॉब के लिए करते कि जॉब उनको इनकार किया जाता है। उनमें से बहुत पढ़ी लिखी भी होगी जो इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये सबको हम लोग को एक्सेप्ट किया जाए, और मेरी तरह जितने भी सबको एक्सेप्ट किया जाए। समाज को मैं तो यही कहना चाहूँगी कि समाज हमें कुछ नहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप लोग भी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मेरी तरह आपके घर में अगर कोई पैदा हो जाए तो आप उसे फेंकोगे नहीं, जाहिर सी बात है, या उसे आप मार नहीं दोगे पॉइजन पिला के, उसे आप अपने बच्चे की तरह पालोगे। देन वही समझो कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरी तरह जितने भी वो भी आपकी औलाद है। सब समय अपने ऊपर से लेके सोचो कि आपके ऊपर भी बीतता होगा। और कुछ? और मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी फेसबुक पेज है सैंडी वाल्मीकि, आप लोग मुझे इसमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मेरे लिस्ट वगैरह में। और मैं लाइव भी आती हूँ, और मैं यूट्यूब चैनल भी खोलने वाली हूँ, और इंस्टा आईडी मेरा वाल्मीकि आकाश 607 है। आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूर मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, और मुझे आप लोग का प्यार और आपका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। चलिए, तो ये थी सैंडी वाल्मीकि, इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक बार इनसे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि जिस समाज में रहकर लड़कियां गलत रास्ते को अपनाती हैं, उस समाज में हिम्मत करके एक बार हिम्मत जुटाकर कुछ अच्छा करने का सोच लेकर चली है सैंडी वाल्मीकि, तो सपोर्ट तो बनता है। और रह गई बात इनके फेसबुक और इंस्टा आईडी पे जाइए और इनके वीडियोस को देखिए, और जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कल को अगर नहीं भी करेंगे तो आईएएस बनेंगे तो आप ये गर्व से नहीं कह पाएंगे कि आपका सपोर्ट उसमें था। अगर ये कल को बनती है, मेरा उम्मीद है जिस प्रकार से इनकी मेहनत और लगन हमने देखी है, जरूर ये कल कुछ बड़ा करेंगी, और करेंगे तो शायद उस समय हम गर्व से कह सकेंगे कि बिहार में रहकर ये आईएएस बनी। दूसरी बात कि जब भगवान ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो हम तो इंसान हैं, हम इन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन समाज से हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे लोगों को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि इन्हें भी सम्मान चाहिए और उनका अधिकार है उन्हें सम्मान मिलना। जो नहीं देते हैं, हमें नहीं पता क्यों नहीं देते हैं। बहरहाल हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।